नमस्ते बच्चों। देखो आज दीक्षा दीदी फिर से उपस्थित हो गई एक पंचतंत्र की नई कहानी लेकर सबके सामने। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको मेरी कहानी लगती कैसी है? आपको सुनने में मज़ा आता है या नहीं आता? मज़ा नहीं आता है या आता है तो दोनों ही मुझे कमेंट में लिख कर बताना, ठीक है? तभी मुझे पता लगेगा कि मैं कैसे कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, कैसी कहानी और सुननी चाहिए। अगर कोई और कहानी सुननी है तो उसका भी नाम लिख के भेजना, ठीक है? तो बच्चों पंचतंत्र की एक कहानी बहुत ही पुरानी है और बहुत प्रचलित कहानी है। इसका नाम है चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। चालाक खरगोश और मूर्ख शेर। खरगोश को आप जानते हैं और शेर को भी आप जानते हैं। तो बच्चों क्या था कि एक जंगल था घना, बहुत पुरानी बात है ये। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत शक्तिशाली था, जानवरों को मारकर अपना भोजन प्राप्त किया करता था और भूख न लगे लगे जो भी हो वो बस जंगल में निकलता दौड़ते हुए और शिकारों पर झपट्टा मारता जहाँ जहाँ जानवर मिलते। पहले तो वो पेट भर के खाता, उसके बाद उसे भूख हो न हो लेकिन ज़बरदस्ती मार के इधर उधर बहुत सारे जानवरों को मार मुर के फेंक देता। तो इस तरह जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। तो एक बार सारे जानवरों ने मिल कर के शेर नहीं जिसमें हाथी, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बड़े छोटे भालू, बड़े छोटे हिरन, जो भी जितने भी जानवर जंगल में थे सब ने मिलकर एक बैठक की और कहा कि अगर यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में तो जंगल जानवरों से खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा? हमारी तो जो है नस्लें ही खत्म हो जाएगी। कुछ भी करके शेर महाराज के पास जाना पड़ेगा और उनको उनके समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा। तो सबने आपस में तय किया कि ऐसा करते हैं कि हम उनसे ये कहेंगे कि भाई बारी बारी से हम आपके पास आपका भोजन भेज देंगे, आप जंगल में आकर इस तरह आक्रामक होकर शिकार न करें। खैर सबने एक दिन तय किया और सब शेर के पास इकट्ठे एक साथ गए। जब बहुत सारा हुजूम जाता है तो बच्चों जो बहुत ताकतवर है वो भी एकदम से आक्रमण नहीं करता। तो शेर के सामने जब सारे लोग एक साथ गए तो शेर थोड़ा एकदम आक्रामक नहीं हुआ, थोड़ा बैठा, बोलो बताओ क्या काम है। तो सब उनका जो मुखिया बना हाथी उसने कहा कि महाराज प्रणाम, ये सब लोग हम लोग मिलकर के आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कहो क्या प्रार्थना लेकर आए? तो उसने कहा कि महाराज बात यह है कि आप जब शिकार को निकलते हैं तो आप तो पेट एक जानवर से भर जाता है, लेकिन आप 3-4 जानवरों को मार देते हैं और इस तरह से बहुत सारे जानवर खाली जंगल में पड़े रहते हैं और सड़ जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि जंगल के जानवरों की संख्या भी कम होती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो आप क्या खाएंगे? हाँ तो बच्चों देखो कितना बुद्धिमानी भरा प्रश्न उसने रखा। अगर वो अपनी समस्या बताते तो शायद सॉल्व नहीं होता, शेर की समस्या बताया। तो शेर बोला हाँ ये तो ठीक है, तो क्या उपाय हो सकता है? उसने कहा कि ऐसा है, अगर हम लोग बारी बारी से एक जानवर आपके पास रोज भेजते रहें तो आप एक जगह बैठकर आराम से शिकार भोजन कर सकते हैं, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम करते रहिए। शेर बोला अच्छा, अगर तुमने जानवर नहीं भेजा तो मैं तो भूखा मर जाऊँगा। उसने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, हम तो ज़रूर जिसकी बारी होगी वो हर हाल में आएगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि आपको भूखा हम नहीं रह सकते, आप हमारे राजा हैं। तो शेर बोला अगर ऐसा हुआ तो उस दिन मैं सारे जानवरों को एक साथ ख़त्म कर दूँगा, जंगल को जानवर पशु विहीन कर दूँगा मैं। तो सबने कहा ठीक है जैसा आपको लगे, लेकिन आप पहले ये आजमा कर तो देखिए। तो बच्चों ऐसा होता कि अब क्या हुआ कि रोज़ एक सारे जानवर एक जगह इकट्ठे होते और किसी एक बेचारे की बारी आती और वो इच्छा हो चाहे ना हो लेकिन जाता, क्योंकि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सभी अपना बलिदान करते हैं। ये देश प्रेम की भावना है, जंगलों में भी जानवरों में भी थी, ये हर प्राणी में होती है। अपने समाज के लिए, अपने समूह के लिए जो बलिदान की, त्याग की भावना होती है सब में होती है। तो उन जानवरों को बारी बारी से जाते थे उसके पास और शेर अपना पेट भर के निश्चिंत होकर सोया रहता था अपने। इस तरह बाकी जानवर निश्चिंत रहते थे कि शेर आएगा आक्रमण करेगा, ऐसी कोई चिंता उनको नहीं रहती थी। तो बच्चों एक बार खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चतुर था मगर छोटा सा। तो उसकी माँ बोली कि तू जा तो रहा है बेटा, तेरे तो मैं तेरे बिना। उसने कहा ना माँ तू चिंता ना कर, देखना मैं तो बिल्कुल सुरक्षित वापस आऊँगा, मुझे कुछ होगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ उससे। माँ बोली जा। अब से खरगोश को भी सब छोड़ने आए। अब खरगोश ने क्या करा कि बहुत चाल चल पड़े, सोचता रहा, विचार करता रहा, धीरे धीरे, बहुत ही धीमी चाल से, बहुत ही धीमी चाल से शेर की गुफा की ओर बढ़ा। इतना धीमे चला कि सुबह का शाम होने को आई। मतलब शाम एकदम नहीं हुई, उजाला था लेकिन बहुत देर हो गई। तो
यहाँ शेर भूख के मारे कुर्रा रहा था, उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो क्रोध उसका जो था बहुत ही भयंकर हो रहा था। तो धीरे धीरे करते किसी तरह खरगोश वहाँ पहुँचा और दूर से ही बोला, महाराज प्रणाम, मैं आ गया हूँ। शेर ने उसको देखा, बोला, अरे इन जानवरों ने मुझसे धोखा किया, इतना छोटा सा जानवर भेजा, वो भी इतनी देर में। सुबह से मैं भूखा तड़फ रहा हूँ, भूख के मारे मेरी बड़ी हालत है। उसका, नहीं महाराज, सबने मिलकर मेरे साथ 3 और जानवर भेजे थे, मेरे साथ 3 साथी और थे, लेकिन क्या करूँ महाराज, आप नाराज न हो तो मैं आपको आगे की बात बताऊँ। हम तो जल्दी ही आना चाहते थे। क्या बात है, पहले तुझे खाकर मैं अपनी भूख शांत करूँ तब मुझे कुछ बताना। उसने कहा, महाराज जब आप मुझे खा ही लेंगे तो आपको ये सब कौन बताएगा। हाँ तो बता जल्दी बता, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। उसने कहा, महाराज जब आ रहे थे चारों तो रास्ते में जो कुआं है ना जंगल का, उसके पास एक दूसरा शेर दिखाई दिया। बोला, है मेरे जंगल में दूसरा शेर कहाँ से आया, इस जंगल का तो मैं राजा हूँ। नहीं महाराज नहीं, हम जानते हैं आप राजा हैं, लेकिन वो कह रहा था कि इस जंगल का राजा तो मैं हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ही राजा हूँ। अच्छा, उसने ऐसा कहा, चल तेरे को खा के फिर मैं उससे निपटता हूँ। नहीं महाराज, पहले उससे देखिए, अगर मुझे खा लेंगे तो रास्ता कौन बताएगा वहाँ तक का आपको। शेर बोला, ठीक है, कह तो तुम ठीक रहे हो, चलो जहाँ इतनी देर भूखा रहा हूँ थोड़ी देर और भूखा रह लेता हूँ। ऐसा कह के बच्चों शेर खरगोश के पीछे पीछे चला। बोला, तुम मेरे आगे आगे चलो, रास्ता बताओ। खरगोश मनी मन कुछ योजना बनाता जाता, आगे को चलता जाता, पीछे से शेर गुर्राते हुए आता जाता, उसके दहा गुर्राते हुए शेर खरगोश के पीछे पीछे भूख के मारे बेहाल। लेकिन उसने अपनी इज्जत का सवाल था, प्रतिष्ठा का सवाल था, अपने पद का, अपनी कुर्सी तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो इतनी बड़ी कुर्सी, राजा की गद्दी कैसे छोड़ देता शेर। पहले उसने कहा, पहले उसमें प्रतिद्वंदी से ही निपट लेता हूँ। तो खरगोश के पीछे गया, कुएं के पास जाके खरगोश खड़ा हो गया। बोला, महाराज इसी जब मैं रहता है वो, ये है उस कुएं के अंदर रहता है वो शेर, बहुत विकराल है, बड़ा भयंकर गर्जना करता है। उसने मेरे 3 साथियों को पकड़ के खा लिया, मैं किसी तरह जान बचा कर आया था। तो शेर ने कहा, अच्छा यहाँ है। उसने कहा, हाँ आप झाँक के तो देखिए। शेर ने कुएं की जगत पर चढ़ा, मुंडेर से नीचे झाँका। बच्चों जानते हो पानी में क्या होता है, अपनी परछाई दिखती है। अपनी परछाई शेर को दिखाई दी। उसने देखा एक बड़ा सा उसकी तरह बिल्कुल वैसा ही खूंखार शेर नीचे दिख रहा है। वो उसको देख के गुर्राया और मुझे कुएं में तो गूंजती आवाज़, उससे भी तेज आवाज़ अंदर से निकली गुर्राने की। शेर ने सोचा, वाह ये तो मेरे ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी है, अगर मैंने इसका आज काम नहीं किया तो ये तो जंगल में मुझको दबा देगा और मुझे भी अपना नीचे रख लेगा और सारे जंगल का राजा बन जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। वो उसका गुस्सा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था और वो उसने पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगा दी। छपाक आवाज़ आई। खरगोश नीचे झाँका। पहले तो शेर को समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो पानी में डूबा और पानी उसके मुंह से, नाक से मुंह में भरने लगा, ऐसे करके शेर डूबने लगा, हाथ पंजे ऊपर करके नीचे धीरे धीरे। ऊपर से खरगोश ने ताली बजाई, तो महाराज यही था वह शेर, समझे प्रतिद्वंदी को मारना कैसा होता है। तो महाराज आप शक्तिशाली थे तो मैं बुद्धिमान था। चलो निश्चिंत हुआ, आप भी निश्चिंत हो जाइए इस कुएं में जाकर। और ऐसा कहकर वो पीछे को पलटा तो देखा सारे जंगल के जानवर खड़े और तालियां बजा रहे हैं बड़ी जोर जोर से। अरे वाह, सबने खरगोश को अपनी कंधे में उठा लिया। खरगोश खरगोश हमारा प्यारा खरगोश, हमारा जंगल का प्यारा खरगोश, हम सबका प्यारा खरगोश, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और उसकी माँ ने भी रोते रोते उसे गला लगा लिया। देखा ना माँ, मैं कहता था मैं तो सुरक्षित वापस आऊँगा, मुझे कुछ हो नहीं सकता। और इस तरह बच्चों उस चालाक खरगोश ने उस मूर्ख शेर का अंत कर दिया और इस तरह जंगल के सभी जानवरों के प्राणों की रक्षा हुई। तो देखा, हम छोटी सी सोच समझ और युक्ति लगा करके बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। महान बलवान शरीर से पराक्रमी कितना ही कोई क्यों ना हो, अगर हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, अपनी बुद्धि से काम लेंगे, तो कितनी से बड़ी परेशानी जो है वो दूर कर सकते हैं। चाहे वो अपनी हो, पर अपने परिवार की हो, मोहल्ले की हो, साथ वालों की हो, समाज की हो, देश की हो, किसी की भी। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उस समय धैर्य नहीं खोना पड़ता, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, कोई का योजना बनानी पड़ती है।
बिना योजना बनाकर अगर हम किसी कार्य को सही ढंग से करते हैं तो हमारा कार्य हम हमेशा सफल होते हैं। तो ये हमारा हमेशा का नियम है जीवन का। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी मुझे बताना और कमेंट में लिखना मत भूलना कि कैसी लगी। उसके बाद अपने साथियों को सुनाना, भाई बहनों को सुनाना, पड़ोसियों को सुनाना, मम्मी पापा को, सबको सुनाना, क्योंकि हमारे समाज में आज भी किसी न किसी को इस प्रकार की नीति युक्त बातों की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को ये मार्गदर्शन अवश्य करती हैं। इसलिए आप इस कहानी को मंचन भी करना, चित्र भी बनाना, लिखना भी, और ऐसी कोई कहानी जानवरों पर बना सकते हो तो बनाना भी और मुझे लिख कर भेजना। उसकी फ़ोटो क्लिक करके मेरे कमेंट बॉक्स में फ़ोटो डालना या लिख कर भेजना, ठीक है, या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो बच्चों आज की कहानी समाप्त होती है, आपकी एपिसोड भी ख़त्म होता है। तो आज मैं फिर अगली नई कहानी लेकर जब आऊँगी उससे पहले आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।